हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, नर्सिंग मास्टर चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। और वैकेंसी आई हुई है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे बहुत शानदार पोस्ट होने वाली है और जो सैलरी होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। 7 CPC के थ्रू आपकी जो यहाँ पे पेमेंट रखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ इस वैकेंसी में ये है कि कोई भी रिटन एग्जाम्स आपके लिए कंडक्ट नहीं कराई जाएंगी, यानी कि कोई भी रिटन एग्जाम्स आपसे नहीं लिया जाएगा। आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपके 10+2 एग्जाम्स के बेसिस पे, यानी कि हायर सेकेंडरी एग्जाम्स के बेसिस पे मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आपने पूरे 4 साल जो BSc नर्सिंग किया है उसमें जो मार्क्स गेन किया है उस बेसिस पे आपकी मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। और देन फाइनली जो मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा जब यदि आप किसी भी ठीक है हॉस्पिटल में कोविड-19 के टाइम पे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि आपने काम किया होगा तो कितने दिन आपने काम किया है उस बेसिस पे आपको फिर मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। देन सारे मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। देन आपको फिर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मे बी पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग ये जॉब होने वाला है आप लोगों के लिए, जहाँ पे कोई रिटन एग्जाम्स आपको नहीं देने हैं। द इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IGMCRI हैज अनाउंस्ड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर 2025 टू फिल अप वैकेंसीज फॉर 2026 नर्सिंग ऑफिसर। यानी कि जो पोस्ट होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर का वो 226 पोस्ट है। तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट रखी गई है और वो भी बिना किसी रिटन एग्जाम के। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि कितनी अच्छी पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। Those candidates who have qualified in BSc Nursing GNM can grab the chances and apply for the ICMCRI Recruitment 2025। तो बिल्कुल यहाँ पे BSc नर्सिंग वालों अप्लाई कर सकते हैं और GNM वाले भी, बट GNM वालों के लिए कुछ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, वी मैंशनड द एज लिमिट सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं आगे कि इसकी क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, क्या सैलरी मिलने वाली हो, आपकी एजुकेशन का डिटेल्स क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ी कैसे देना है आपको और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, सारी चीज़ों पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले जब चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, जितनी भी वैकेंसी जाती है नर्सिंग सेक्टर्स में सारे अपलोड करते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए, अगर हम बात करें जॉब की लोकेशंस की कि जॉब की लोकेशन कहाँ है, तो बिल्कुल ये है आपकी पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी में जो कॉलेज है IGMCRI, वहीं पे आपकी यहाँ पे जो कॉलेज हॉस्पिटल है वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप देख सकते हो, पहले हम देख लेंगे नेम ऑफ द पोस्ट एंड दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, और B ग्रेड की पोस्ट होने वाली है आपकी। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 226 टोटल पोस्ट, यानी कि 226 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो BSc नर्सिंग और GNM यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें तो मैंने ऊपर बता दी हैं कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में कि इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, द मिनिमम एज लिमिट इज़ 18 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स। यानी कि 18 साल से लेकर के यदि 35 साल के बीच में यदि आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस की बात करें तो बिल्कुल यहाँ की जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उस हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशंस दी जाएंगी। बाकी जो एज रिलैक्सेशंस की क्राइटेरिया है कि किस कैटेगरी को कितना दिया जाएगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरे डिटेल्स में मेंशन हुआ है। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं ऑफिशियल। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस इंटरव्यू दिया गया है। बट इंटरव्यू से पहले बहुत सारी चीज़ों को मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि 10+2 का मार्क्स, उसके बाद आपने जो 4 साल नर्सिंग में या 3 साल आपने GNM जो किया है उस नर्सिंग के मार्क्स को भी कैलकुलेट किया जाएगा। देन आपने जो कोविड-19 के टाइम पे, जो पेंडेमिक के टाइम पे यदि किसी हॉस्पिटल में आपने सर्व किया है, काम किया है, ठीक है, तो वहाँ से भी मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। देन आपकी फाइनल एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कि किनको किनको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, जिनको सेलेक्ट किया जाएगा उनकी एक पूरी लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ पे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो यही कुछ प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे सैलरी क्या होने वाली है, क्या रिम्यूनरेशंस मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो मिनिमम सैलरी 50,000 है एंड द मैक्सिमम सैलरी इज़ 1,42,400 रुपीज़। ठीक है,
आपको बता दें 7th CPC के थ्रू आपकी पेमेंट होने वाली है, और 7th और बी ग्रेड का जो पोस्ट होता है उसको 7th CPC के थ्रू जो पेमेंट होती है, और बहुत ज़बरदस्त पेमेंट होती है। जो आप स्टार्टिंग सैलरी देख रहे हो 50,000, ये सिर्फ 50,000 नहीं है, बल्कि इसके साथ में बहुत सारे अदर अलाउंस भी ऐड किए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस होता है, रेंट अलाउंस होता है, ट्रैफिक अलाउंस होता है। तो इन तरीके के जो अलाउंस होते हैं, सारे अलाउंस जुड़ के आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 80,000 के आसपास बन जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सैलरी होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो देख लीजिएगा यहाँ पे देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, बट यकीन करिए आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा, बट आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही नॉमिनल है। अगर हम बात करें यूअर कैटेगरी की, तो बस 250 के आसपास आपको एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। ठीक है, और बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल आपकी ऑफलाइन मोड में भरी जाएगी, जिसकी सारी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में क्लियर पढ़ सकते हो, जो कि ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ने में कोई दिक्कत है या फिर वहाँ पे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको आपके आंसर्स कर दिए जाएंगे। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो सबसे पहले आपको IGMCRI की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, देन गो टू द रिक्रूटमेंट और करियर पेज, देन क्लिक ऑन द नर्सिंग ऑफिसर नोटिफिकेशन 2025। ठीक है, उसके बाद सारे नोटिफिकेशंस को आपको क्लियरली पढ़ लेने हैं, बट आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। देन चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और हमने आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी बता दी है, बट आप खुद से भी एक बार चेक जरूर कर लेंगे। देन इफ़ यू मेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक, डाउनलोड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरी जाएंगी, और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिल्कुल वहाँ पे ऑफलाइन सेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, स्पीड पोस्ट के रूप में। स्पीड पोस्ट कहाँ करना है उसकी भी जो एड्रेस है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, देन सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म टू द एड्रेस मेंशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो एड्रेस मेंशन है उस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देना है। ठीक है, साथ में आपको जो भी एप्लीकेशन फ़ी वहाँ पे लग रहा है उसको DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको भेजना पड़ेगा साथ में, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके लगेंगे, जिसकी फ़ोटो कॉपी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच कर देना है। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट करना है गिवन लोकेशन पे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आपको नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है, तो चेकआउट कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो स्टार्टिंग डेट है 7 दिसंबर यानी कि 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट है 6 नवंबर, यानी कि 6 नवंबर से पहले तक आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है। यदि 6 नवंबर के बाद वहाँ पे रिसीव होता है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उसके पहले रिसीव होता है तो फिर वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको ये जो इस नोटिफिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ और जिस जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये अभी तक पता नहीं आप लोगों को पता चला होगा नहीं, बट ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। ये जो है ये टेंडर बेसिस पे बोल सकते हो आप। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बोल सकते हो, जहाँ पे आपको 2 ईयर्स का, ठीक है 2 ईयर्स का, और मे भी आगे इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 ईयर्स अप टू 2 ईयर्स और 3 ईयर्स तक का आपको यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी दी जाएगी, यानी कि 2 से 3 साल तक आप वहाँ पे काम कर सकते हो। मे बी आगे आपको चांसेस बढ़ा दिया जाए। ठीक है, बट नोटिफिकेशन में यही चीज़ें मेंशन है। तो बाकी कोई जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। ठीक है, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नर्सिंग अपडेट्स के लिए, नर्सिंग वैकेंसीज़ के लिए, नर्सिंग जॉब्स के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। और गाइज़, यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का, चाहे SGPGI हो, KGMU हो, RRB हो, या फिर नॉर्सेट 10 का एग्जाम हो जो कि अप्रैल 2026 में होने वाला है, उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं मिशन परिचर्या 2.0। ये बहुत अच्छी बुक है जहाँ पे आप कंप्लीट थ्योरी कवर कर सकते हैं बेसिक से एडवांस तक की। और नॉर्सेट 9 में इस बुक की जो सक्सेस रेट रही है वो है 80% तक रही है, यानी कि 80% क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्ट पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, जो कि कंप्लीट थ्योरी आपको कवर करा सकती है। और साथ में प्रेफर कर सकते हैं कॉम्बो बुक, जहाँ पे आपको मिशन परिचर्या के साथ में
मिलेगा मिशन ओल्ड पेपर, जहाँ पे प्रीवियस ईयर के नर्सिंग ऑफिसर में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप कर सकते हो। और साथ में मिशन नॉनटेक की बुक आपको दिख रही होगी बीच में, और ये जो मिशन नॉनटेक है ना, ये नॉन नर्सिंग के पार्ट्स को कवर करती है। चाहे आप कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स में उठा के देखें, वहाँ पे नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। SGPGI में 40% आता है, KGMU में 40% आता है, अगर आप नॉर्सेट की बात करें तो 20% आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से मिशन नॉनटेक से नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। और इसकी भी जो सक्सेस रेट रही है वो 80% से 90% रही है नॉर्सेट 9 में। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों जगह पे मिल जाएगा, और या फिर आप मिशन हाई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर प्रेफर करिएगा किसी भी नर्सिंग ऑफिशियल एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।